हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण निबंध मैं यहां पर लेके आया हूं। लघु वनोपज का संग्रहण वनवासियों की आय का महत्वपूर्ण साधन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु वनोपज का संग्रहण वनवासियों के आय का महत्वपूर्ण साधन। आपको मालूम है, आपको एग्जाम में 4 निबंध लिखने होंगे, 2 राष्ट्रीय स्तर के और 2 होंगे अपना क्षेत्रीय स्तर, जिसमें छत्तीसगढ़ का। राष्ट्रीय स्तर में समझ में आता है, क्षेत्रीय स्तर में क्या पूछेगा पता नहीं चल पाता। फिर भी हमें कुछ टॉपिक पर हमको पहले से तैयारी करके रखेंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है। यद्यपि मैं यहां पर 750 से कुछ ज्यादा ही लिखा हूं ताकि वहां पर आपको कुछ याद आ जाए। जैसे हमको मालूम है, इसके लिए एक भूमिका की जरूरत होती है, तो हम भूमिका बनाएंगे कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के लिहाज से एक समृद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ का 44% से अधिक हिस्सा वन क्षेत्र है। इन वन क्षेत्रों में तथा इनके आसपास रहने वाले वनवासियों के जीवन एवं आजीविका का मुख्य स्रोत वनोपज संग्रहण है। वनवासी इन लघु वनोपजों का उपयोग खाद्य पदार्थ तथा औषधि के रूप में करते हैं। वर्तमान में लघु वनोपज न केवल वनवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु आज ये देश तथा प्रदेश के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 52 लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। वैसे 61 कभी घोषणा हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर 52 को ही दर्शाएंगे कि 61 कभी घोषणा हो चुकी है, बता दूं मैं यहाँ पर। मैं प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से छत्तीसगढ़ हर्बल के प्रोडक्ट ऑनलाइन माध्यम से पूरे भारत में बिक रहा है। अब आता है महत्वपूर्ण लघु वनोपज कौन कौन से, जितना आपको याद हो लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज में साल, बीज, हर्रा, इमली बीज सहित है, चिरौंजी, गुठली, महुआ बीज है, कुसमी लाख, रंगीनी लाख, काल मेघ, बेहड़ा, नागर मोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेल, गुदा, शहद, फूल झाड़, महुआ फूल, इसके अलावा जामुन बीज, कोंच बीज, धवई फूल, करंज बीज, डायबिडिंग और आंवला, इमली, गोलाय तथा भोलवा, वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बेहड़ा, कचरिया, हर्रा, कचरिया, नीम बीज खरीदी की जा सकती है। यद्यपि सब कुछ याद रहना संभव नहीं है, तो जितना आपको याद है उतना आप लिख सकते हैं। जनजातियों के जीवन में लघु वनोपज का महत्व को हम लोग अगर इंगित करें कि इनका महत्व जनजातियों के जीवन में कितना है, तो राज्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जनजातियों द्वारा जमा किए गए वन उत्पाद के चलते न सिर्फ जनजातियों की आजीविका अच्छे से चल पा रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी नई धारा मिल रही है। अर्थात दोनों, केवल आदिवासियों का ही विकास नहीं हो रहा, बल्कि एक आदमी का विकास माने पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हो रहा है। वनवासियों का वन उत्पाद और वन औषधि संग्रहण करने इसमें रोजगार मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में आत्मनिर्भरता तो बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के पहिए भी रफ्तार पकड़ रही है। वन उत्पाद कमजोर मौसम के दौरान वनवासियों को महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह प्रदान करता है। अर्थात जिस समय मौसम खराब हो और धान अन्न का उत्पादन न हो पाए, तो वनवासी जो रहते हैं, विशेष करके ये वनोपज उनको आधार प्रदान करता है, खासकर शिकारी आदिवासी और भूमिहीन आदिम आदिवासी समूह के लिए। लघु वनोपज संग्रहण हेतु सरकारी संगठन का अगर जिक्र कर लिया जाए, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादी एक शीर्ष संगठन है, जिसमें त्रिस्तरीय सरकारी संगठन शामिल है, जिसमें यह राज्य स्तर के शीर्ष निकाय, इसका मुख्यालय रायपुर है। अर्थात जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ जो है, ये वास्तव में ये जो आदिवासी लोगों से है, किसान लोगों से है, ये लघु वनोपज को एकत्र करने के लिए काम करती है। इसी के लिए संस्था बना है ताकि बाकायदा उनको जो हर्जाना मिलना है वो मिल सके। लघु वनोपज विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के बिक्री के लिए सर्वप्रथम वितरण नेटवर्क प्रबंधन तैयार किया गया और इसके लिए एक निजी फर्म को काम दिया गया, जिससे वितरण के लिए नए क्षेत्र खुल सके। मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अधिकृत वितरक के रूप में अवनी आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। प्रचार के विभिन्न विपणन सामग्रियों को उपयोग किया गया तथा समय समय पर
समाचार पत्र, होर्डिंग, सूचना पत्रक आदि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर की प्रदर्शनियों में छत्तीसगढ़ हर्बल की उपस्थिति ने विश्व स्तर पर उत्पादों की पहुंच का विस्तार किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अपने जेनरिक मेडिकल स्टोर श्री धन्वंतरी में भी छत्तीसगढ़ हर्बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग से यह ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया गया है। लघु वनोपज के लाभ अगर हम देखने की कोशिश करें, लाभ क्या हो रहा, तो राज्य में वानिकी कार्यों में हर वर्ष लगभग 7 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। पहली बात इसी से वनोपज से ही राज्य में 52 लघु वनोपज का लगभग 1000 करोड़ रुपए के उपज का संग्रहण वनवासियों द्वारा किया जाता है। इसे हाट बाजारों में बिक्री के लिए लाया जाता है। लघु वनोपज के संग्रहण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण का जिम्मा 5000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया है। इसके तहत महिला समूहों में शामिल 50,000 से अधिक महिलाओं को लघु वनोपज के संग्रहण और प्राथमिक प्रसंस्करण के अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। आदिवासी अपनी वार्षिक आय का 20 से 40% लघु वनोपज से प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई आर्थिक रणनीति वनों के जरिए इस बड़ी आबादी के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। राज्य में हर साल 15 लाख मानक बोरियां तेंदुपत्ता संग्रह की जाती है। हरा सोना कहते हैं तेंदुपत्ता को। इसमें 12,65,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में काष्ठ कला विकास, लाख चूड़ी निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, औषधि प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, बेल मेटल, टेराकोटा, हस्तशिल्पकार आदि में 10 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हो रहा है। वन विकास निगम के जरिए बंबू ट्री गार्ड, बांस फर्नीचर निर्माण, वन औषधि बोर्ड के जरिए औषधि पौधों का रोपण आदि से करीब 14,000 युवकों को रोजगार दिया जा रहा है। अब वास्तविक स्थिति भी तो हमको पता होना चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति कुछ और है, कागजों में कुछ और एवं हकीकत में कुछ और है। यदि वनोपज से वनवासियों और ग्रामीणों को पर्याप्त आय प्राप्त होती तो पलायन की समस्या ही क्यों होती? पहला तो क्वेश्चन हमारे सामने यही उठ जाता है। दूसरा अपने सामने ये आता है कि सरकार द्वारा लगाए गए रतन जोत के पौधे नष्ट हो चुके हैं। इनमें सरकारी पैसा का व्यय बस हुआ है। आपने देखा है हजारों की स्कीम बैठी, रतन जोत का जंगल पर जंगल लगाया गया और पूरा पूरा झाड़ या झंकार बन गया, वह कोई काम नहीं आया। ग्रामीणों को बांटे गए सफेद मुसली जैसे औषधि पौधे झाड़ झंकार बनकर रह गए। वास्तव में कोई खरीदार नहीं मिला। ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं की इन्हें जानकारी ही नहीं होती। सुझाव क्या होनी चाहिए? थोड़ा सुझाव जब आप वो लगाते हो, आरोप लगाते हो तो सुझाव तो देना ही पड़ता है। तो समस्या है तो निराकरण भी अवश्य है। देखो छोटा सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं, किया जाएगा क्योंकि इसमें आपका वो बढ़ जाएगा। आप ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि वैसे ही 750 है, ये बहुत ज्यादा में लिखा जा रहा है। थोड़ा सुझाव आपका बन जाए, टॉपिक याद रखेंगे। समस्याएं है तो निराकरण भी अवश्य है। वास्तव में यदि सरकार राजनीतिक स्वार्थ की भावना से उबर कर सही मायनों में विकास करे तो छत्तीसगढ़ सही मायने में हर्बल स्टेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं काफी है। एक छोटा सा देना भी आपके लिए काफी होगा। निष्कर्ष एक छोटा सा अच्छा होना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज की दृष्टि से भारत में अव्वल राज्य है। विगत वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। निस्संदेह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचुर वन संसाधन है, वन औषधि से भरा हुआ है और सरकार के प्रयास भी सराहनीय है। आशा है आने वाले समय में यहाँ के लोगों को वन उपज का वास्तविक हक प्राप्त होगा और जीवन स्तर ऊंचा उठ पाएगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।